दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकुंद आपको आज अपने चैनल पे अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो दोस्तों, आज जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है पेट के लिए, उसके विषय में मैं बताऊंगा। ये दोनों बीमारी आम आदमी एक ही समझ लेता है, परंतु दोनों अलग अलग है। एक जो है वो आपके पेट में गड़बड़ी की वजह से होता है और दूसरा आपके रहन सहन के या भोजन में किए गए गलत पदार्थों के सेवन से होता है। तो दोस्तों, ये दोनों बीमारी है, हाइपर एसिडिटी पहला है और दूसरा है एब्डोमिनल गैस। हाँ तो दोस्तों, हाइपर एसिडिटी और एब्डोमिनल गैस, आम आदमी इसको दोनों एक ही समझ लेता है, परंतु ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। हाइपर एसिडिटी में जो स्टोमिक होता है, जो हमारा आमाशय होता है, उसके अंदर एसिड का सिक्रीशन ज्यादा हो जाने की वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। और एब्डोमिनल गैस में आपके आमाशय से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में गैस का भर जाना, ये एब्डोमिनल गैस कहलाता है। आज हम मुख्यतः आपको एब्डोमिनल गैस के विषय में बताएंगे। एब्डोमिनल गैस, उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपको बेल्चिंग या बर्पिंग, इसको हिंदी में डकार बोलते हैं। दूसरा है ब्लोटिंग, जिसको हम पेट में गैस बोलते हैं या पेट का सूजन बोलते हैं या पेट में गैस का घूमना बोलते हैं। और तीसरा है फ्लैचुलेंस, यानी गैस का गुदा मार्ग से बाहर निकलना फ्लैचुलेंस कहलाता है। पहला है बेल्चिंग, दूसरा है ब्लोटिंग और तीसरा है फ्लैचुलेंस। बेल्चिंग में यह प्रक्रिया होती है कि खाते वक्त अगर आप ज्यादा मात्रा में वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का एयर ले लेते हैं, खाते वक्त भोजन के साथ साथ हवा भी हमारे मुंह के द्वारा जाती है पेट में, परंतु ये हवा हल्की होने के कारण पेट में न जाकर के पेट और मुख द्वार के बीच इसोफेगस में, आहार नली में जाके रुक जाती है और खा लेने के पश्चात जो आप आवाज, साउंड आता है, डकार आती है, बाहर की तरफ गैस निकलता है, यही बेल्चिंग है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जल्दी जल्दी भोजन करना, खाते वक्त बात करना, बिना चबाए खाना खाना, ये मुख्यतः 3 कारण है। यानी जितनी जल्दी आप खाना खाते हैं उतनी ही ज्यादा अमाउंट में आप बाहर के हवा का आप इंगेशन करते हैं, यानी बाहर की हवा अपने पेट में प्रवेश कराते हैं। वो हवा इसोफेगस में रहती है और खा लेने के बाद से डकार के माध्यम से बाहर निकलती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरा हुआ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लोटिंग में हवा जो होती है, गैस जो होती है, वो आमाशय से लेके गुदा तक, यानी स्टोमिक, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी जगहों पे हवा भर जाती है, गैस बन जाता है, पेट फूल जाता है, बेचैनी होने लगती है, सीना में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग ब्लोटिंग बोलते हैं और एक्चुअल में यही एब्डोमिनल गैस है। इसका भी कारण वही है कि जल्दी जल्दी खाना, खाते वक्त बात करना, ऐसी चीजें लेना जिससे गैस बने, कार्बोनेटेड वाटर पीना, कोल्ड ऐसा पेय पदार्थ जो कार्बोनेटेड हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ऐसा खाना जिससे गैस, जैसे प्रोटीनेसियस, जितने प्रोटीन युक्त होते हैं, जो खाने ज्यादा देर में पचते हैं, उनको खाना, जैसे मांस, मछली, इससे ज्यादा गैस बनता है, ब्लोटिंग होती है। और निष्क्रिय रहना, यानी खा लेने के बाद से शरीर का कोई मूवमेंट नहीं रहे, तो पेट में गैस ज्यादा बनता है।
यही ब्लोटिंग है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और तीसरा है फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस इज द प्रोसेस बाय विच वी पास द फ्लेटस थ्रू एनस। और फ्लैचुलेंस होता क्यों है? जब हम कोई भोजन लेते हैं तो उसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। फाइबर में सोल्यूबल फाइबर होता है, नॉन सोल्यूबल फाइबर होता है। तो इन सभी चीजों में जैसे सोल्यूबल फाइबर हुआ, प्रोटीन हुआ, तो ये जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वहां बहुत सारे हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया होती है, जैसे ई कोलाई और भी सारी बैक्टीरिया होती हैं। वो उसको तोड़ती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं और वहीं से गैस का फॉर्मेशन होता है। मेनली इसमें अमोनिया होता है। और जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं उसको तो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करके गैस का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं वो पैखाना बनाते हैं, यानी स्टूल बनाते हैं, और वो एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं उसको बैक्टीरिया तोड़ के गैस बनाती है, जो अमोनिया के रूप में होती है। तो ये कुल प्रक्रिया है फ्लैचुलेंस का, जिसमें फ्लेटस बनता है, एक सामान्य प्रक्रिया डाइजेशन के क्रम में, और वो एनस के द्वारा पास होता है। ये हुआ फ्लैचुलेंस। अब ब्लोटिंग का जो कारण है और निदान है और ट्रीटमेंट है, इसका मेन पार्ट है। ब्लोटिंग ही सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको के लिए आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है अगर आपके रहन सहन से ठीक नहीं हुआ। तो पहला तो आपके लाइफ स्टाइल को अपने चेंज करना होगा। उसमें होगा कि आपको ऐसे खान पान लेना होगा जिससे आपको गैस नहीं बने। जैसे बहुत तैलीय पदार्थ नहीं लेना है, तेल से बनी हुई चीजें, मैदा का यूज नहीं करना है, चिकनी चीजें, मैदा का यूज नहीं करना है। आपको कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बियर, रम, इगोर, सब नहीं लेना है। आपको प्रोटीन से बहुत बड़ी चीजें जो होती हैं हाई प्रोटीनेसियस, जैसे हेवी डाइट, मटन हुआ, चिकन हुआ, ये डाइजेशन में देर से पचती हैं, तो इनमें गैस बनने की संभावना ज्यादा होती है। लहसुन हुआ, इससे गैस ज्यादा बनता है। स्पाइसी फूड्स हुआ, इससे ज्यादा गैस बनता है। तो ये सब चीजें आपको अपने फूड से कट करना होगा। आपको फाइबर वाली फूड ज्यादा लेनी होगी, जो इनसॉल्युबल फाइबर के रूप में हो, जिससे फ्रूट्स में आपको अनार हुआ, सेब हुआ, खीरा हुआ, आपको ककड़ी हुआ, पपीता हुआ, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिलता है। और ऐसी आपको चने की भूजा हुआ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपको जिसमें फाइबर युक्त, तो आपको आटा हुआ जिससे रोटी बनता है। तो ये सब चीजें हैं जो गैस नहीं बनती हैं पेट में इन सब चीजों से, और इनको लेने से पेट स्वस्थ होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि कोई ऐसी बीमारी आपके पेट के अंदर हो और डाइजेशन की प्रक्रिया को धीमा कर दे, जिससे क्रॉन्स डिजीज हुआ, सीलियक डिजीज हुआ, और आपको स्प्रू हुआ, आपको पेट का कैंसर हुआ, अल्सर हुआ, जिसमें आपके डाइजेशन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया आपके में क्या हो समस्या पैदा हो गई, इजिली आपका डाइजेशन नहीं हो रहा हो समय से। जैसे खाना खाने के बाद आमाशय में भोजन जाता है, वहां कुछ देर रुकने के बाद से वो डिओडिनम ग्रहणी में जाता है, वहां से कुछ देर के बाद से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे पाचन की पूर्ण प्रक्रिया होती है। छोटी आंत में ही पाचन की पूर्ण प्रक्रिया होती है। और इन कहीं जगहों पे कोई अगर बीमारी आपको हुआ तो डाइजेशन बढ़िया से नहीं होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, जिसके चलते आपके पेट में गैस बनेगा और ब्लोटिंग होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी ब्लोटिंग का, जिसको हम पेट में गैस या आद्यमान बोलते हैं, या पेट को फूलना बोलते हैं, जैसे आम भाषा में गांव के लोग बोलते हैं पेट का फूलना। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट कराना होगा, रोल आउट कराना होगा, अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन हुआ है,
परंतु स्वस्थ है और अचानक कभी पेट फूल गया तो आपको खाने के अपने रहन सहन, आपके डाइट को चेंज करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट और अंतिम भाग है वो है इसका ट्रीटमेंट, यानी इसका इलाज। तो इसका इलाज में जो है वो 3 तरह की दवाइयां इसमें यूज होती हैं। पहला सिमेथिकॉन, दूसरा होता है आपको प्रोकाइनेटिक्स और तीसरा होता है एंजाइम्स। सिमेथिकॉन ग्रुप की जो भी दवाइयां आती हैं वो गैस को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती हैं, इसलिए वो लाभप्रद होती हैं। दूसरा होता है प्रोकाइनेटिक्स, जो दवाइयां आपके आंत की चाल को बढ़ा देती हैं, उसको प्रोकाइनेटिक्स बोलते हैं। चाल बढ़ जाएगा तो गैस जल्दी से पास हो जाएगा। और तीसरा, अगर पाचन में गड़बड़ी की वजह से आपका डाइजेशन कोई गड़बड़ हो गया हो, उसके वजह से अगर गैस बन रहा हो तो उसमें आपको एंजाइम्स सबसे ज्यादा लाभप्रद होती हैं। कोई भी एंजाइम अगर उसमें कार्बोनेटिव मिला हो तो ज्यादा फायदा करता है। ये 3 दवाइयां हैं, परंतु पेंटेप्राजोल, रबेप्राजोल नहीं लेना है। इसमें एसिलॉग, जेनटेक, रेनेटिडिन, फोमेटिडिन, इसका कोई रोल नहीं है एब्डोमिनल गैस में। केवल आपको ये हाइपर एसिडिटी में इसका रोल है। और प्रोकाइनेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं, जैसे डोमपेरेडोन हुआ, मेटाक्लोरोप्रोमाइड हुआ, आइटोप्राइड हुआ, ये सब लाभप्रद है, परंतु पेंटेप्राजोल, रबेप्राजोल ये सब कोई लाभ नहीं करता है। तो दोस्तों, ये था आज का एब्डोमिनल गैस पे वीडियो। अगर कुछ सहायता मिले तो अपने जीवन में इसको उतारिएगा और लोगों को ही बताइएगा। धन्यवाद।